Hello everyone and welcome back to our next video. So इस वीडियो में we are going to take our lecture forward and we'll be discussing about contract with a person of unsound mind. So before that we would like to say thank you to all of you who have supported us all this while. But हमें थोड़ा सपोर्ट और चाहिए आपका, so we request you कि प्लीज आप शेयर करिए द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू सो मच, वी विल बी रियली अप्रिशिएटेड इफ यू डू द सेम. सो प्रोसीडिंग अहेड विद द लेक्चर, बट उससे पहले जरूरी है कि हम समझें कि हमने पीछे क्या किया था और हम ये अभी क्यों पढ़ने वाले. सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा था कि किस तरह के अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब किस तरह के अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं. उसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या था? पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का चीज हमने देखी थी पिछले वीडियो में, जिसमें सेक्शन 11 हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो हमें बताता था कि कौन कौन होते हैं कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब जो पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक कैटेगरी थी पीपल हु आर ऑफ साउंड माइंड. हमने लास्ट वीडियो में माइनॉरिटीज पे, माइनर्स पे, कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स पे हमने डील कर लिया था. इस वीडियो में हम डाउन डील करेंगे दैट हु इज पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड. अब ये जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जाएं इनटू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बात करता है अबाउट पर्सन्स विद साउंड माइंड. क्या बोलता है सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? ये बोलता है अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड. याद रखिए, जो जो चीजें यहाँ पे रेड में लिखी हैं आपने बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन के. अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि जो बात हम यहाँ पे आगे बोलने वाले हैं रिगार्डिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर साउंडनेस ऑफ माइंड, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा. किसी और चीज में, मान लीजिए उसने कोई मर्डर कर दिया, उसमें आप सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पुट कर सकते हो ये डिटरमाइन करने के लिए कि इंसान इनसेन था कि नहीं, वो इंसान साउंड माइंड का था कि नहीं कर सकते हो. यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखी जाएगी. ठीक है, इंसैनिटी का, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की डेफिनेशन हर जगह जहां जहां पे रिक्वायर्ड है अलग अलग दी हुई है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंसैनिटी और जो भी बातें लिखी गई है रिगार्डिंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है. क्या बोल रहा है आगे? इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस टाइम को हम देखेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम को देखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा 3 से 4 के बीच में, वो 3 से 4 बजे के बीच की बात ही देखी जाएगी. उससे आगे क्या है, उससे पीछे क्या है, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है. क्या होना चाहिए उस टाइम पे? दैट पर्सन ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट. ही इज केपेबल ऑफ, समझ में आना चाहिए उसको कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या कहना क्या चाहता है वो कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या होगा. एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. तो बस समझ में आना जरूरी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी जरूरी है कि ये भी हमें पता चले कि फर्दर वो इंसान जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको समझ में आए, वो उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके समझ सके कि इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या उसको फायदा होगा, क्या उसको नुकसान होगा, क्या उस पर असर पड़ने वाला है उस कॉन्ट्रैक्ट का. अगर एक इंसान है वो वहां पे बैठा हुआ, उसको सब कुछ समझ में तो आ रहा है कि भाई ये सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, कागज में मान लो क्या लिखा हुआ है, पर वो दिमाग में एनालाइज ही नहीं कर पा रहा है कि भाई उसका फायदा असर क्या होगा, उस पे क्या नुकसान हो सकता है, उससे उसका क्या फायदा हो सकता है उससे उसका. तो उसको नहीं बोला जाएगा कि वो भाई ऑफ साउंड माइंड है, भले वो कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, भले वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसका दिमाग उस टाइम पे नहीं चल रहा है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, तो उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही माना जाएगा. पर हाँ उस टाइम पे. अच्छा हाँ, अब एक चीज ये भी जरूरी है, अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके आंख पे पट्टी बंध गई है, भाई आंख पे पट्टी किस सेंस में बंध गई है कि चीज उसके नुकसान की लिखी गई है, पर उसको इतना
बोला गया है, उसको इतनी चीजें बता दी गई हैं, उसको ऐसा ऐसा समझा दिया गया है कि उसको लग रहा है कि भाई इसमें तो मेरा फायदा ही है, मेरा तो इसमें फायदा ही है, तो वो इस सेक्शन में डील नहीं होगा, किसी और सेक्शन में डील हो सकता है, मे बी उसको किसी और चीजों के लिए तो आने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, पर यहाँ पे बिकॉज कॉन्फिडेंस माइंड वो वॉइड नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान समझ सकता, तो उसने रियलाइज किया कि उसको लगा कि मेरे फायदा, भले उसको गलत लगा कि उसका इसमें फायदा है, पर उसको लगा तो था ना, उतना काफी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो अलग अलग सिचुएशन भी दी हुई है सेक्शन 12 में। पहली सिचुएशन क्या बात करती है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड, मतलब ऐसा इंसान जो ज्यादातर अनसाउंड ही रहता है, ज्यादातर अनसाउंड रहता है, दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में से 23 घंटे वो अनसाउंड रहता है, बट ओकेशनली ऑफ साउंड माइंड, पर दिन में 1 घंटा ऐसा होता है जब वो उसका दिमाग सही चलता है, व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तब वो इंसान उस 1 घंटे में जब उसका दिमाग सही चलता है, उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो पागल ही रहता है ज्यादातर टाइम, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं, वो 1 घंटे तो सही है ना। अगेन एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, हमने ऊपर देखा था पिछले वाले पैराग्राफ में, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है डिटरमाइन ये किया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि दिन में 24 घंटे में से 23 घंटे वो पागल रहता है, देखा ये जाएगा कि क्या जिस घंटे उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करता, क्या उस वक्त भी वो पागल था या नहीं। अगर ऐसा है कि उस टाइम वो बिल्कुल सही था, तो उस टाइम उसका दिमाग सही रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। अब इसका हमें एग्जांपल, आपका इलस्ट्रेशन ए, पहली इलस्ट्रेशन जो दी है उसमें क्या लिखा हुआ है, अ पेशेंट इन लुनाटिक असाइलम, एक पेशेंट है पागल खाने में है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे मेक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल, सेम चीज जो मैंने बताई, एक इंसान है दिन में 1 घंटा ऐसा रहता है, मान लीजिए 3 से 4, बिल्कुल सही चलता है उसका दिमाग, वो 3 से 4 बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगला पैराग्राफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक ऐसा इंसान है दिन में 24 घंटे में से 23 घंटे दाम दिमाग उसका बहुत तेज है भाई, बहुत सही चलता है उसका दिमाग, एकदम परफेक्ट, बट ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड, पर दिन में 1 घंटा ऐसा होता है जब वो पागल रहता है, जब उसका दिमाग सही काम नहीं करता है, में नॉट मेक नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो दिन का वो 1 घंटा जब वो पागल रहता है, जिसका दिमाग सही काम नहीं करता है, वो उस 1 घंटे में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बाकी 23 घंटे में वो जितना कॉन्ट्रैक्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो उस 1 घंटे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये सेम चीज हमें कहाँ मिल रही है, इलस्ट्रेशन बी में क्या लिखा हुआ है, अ सेन मैन, एकदम सही आदमी है, हु इज डेलीरियस फ्रॉम फीवर और हुई सो ड्रंक को याद रखिए, हो सकता है किसी इंसान को बीमारी ना हो, बीमारी उसको कुछ नहीं है, पर वो इतने ज्यादा नशे में है, इतना ज्यादा उसने पी रखी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है उसके साथ में, क्या है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, क्या चल रहा है, क्या है ये जीवन, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है, कुछ भी एनालाइज ही नहीं कर सकता है भाई, उसका दिमाग ही नहीं चला, उसने इतनी पी रखी है, इसीलिए कहते हैं ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद सच डेलीरियम और ड्रंकनेस ला, जब तक उसका वो पागलपन, उसका वो नशा कायम है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अगेन तो कॉन्सेप्ट यही सिंपल सा है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि जरूरी नहीं है इसको कोई बीमारी ही हो, इससे एक बात हमें और क्या पता चलती कि जरूरी नहीं है आपको कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड प्रूफ करने के लिए कि आपके पास एक डॉक्टर का पर्ची हो, डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन हो कि भाई, जिसमें डॉक्टर ने लिख दिया हो कि भाई देखो ये इंसान पागल है, ठीक है, ये इंसान का दिमाग सही काम, जरूरी नहीं है ऐसा, आप इतने ज्यादा नशे में थे, आपको समझ में ही नहीं आ सकता था कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपने इतनी ज्यादा पी ली थी, आपको कुछ फर्क ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं था दुनिया में क्या है, उस टाइम पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या बोलता है, ऐसा ग्राउंड फॉर वॉइडिंग, अच्छा याद रखिएगा सेक्शन 12 में, कोई सेक्शन 12 के अंदर फॉल करने वाला सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ठीक है, वॉइडेबल नहीं होते। वॉइडेबल कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि एक पर्सन के ऑप्शन पे वॉइड हो जाए, कि एक इंसान से पूछा जाएगा भाई तुमको वॉइड करना है कि नहीं, तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है कि कंटिन्यू करना है, वो इंसान अपनी मर्जी बताएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले से ही वॉइड है भाई, किसी कोई मर्जी नहीं पूछी जाएगी, वॉइड है वो, खत्म करो उसको सीधा।
as a ground for voiding or annulling a contract or conveyance. Insanity does not mean total deprivation of reason, but an inability from defect of perception, memory, and judgment to do the act in question or to understand its nature and consequence. वही सेम बात जो मैंने बताई थी आपको कि जरूरी नहीं है कि इंसान के पास एक डॉक्टर की पर्ची हो जो कि बोले कि भाई ये अनसाउंड माइंड का है। नहीं, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, आपके फैमिली में कोई दुर्घटना हो गई है, भाई बहुत सदमा लगा है आपको उस चीज का, कोई आया आपके पास कुछ लेकर के, आप कुछ सोच समझने की हालत में नहीं हो, जो हो रहा है आप साइन कर दे रहे हो, तो भी माना जाएगा कि आप उस टाइम पे अनसाउंड माइंड के थे। आपको इवन यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक आदमी है, एक प्लैंक पे बैठा हुआ है, जिस तरफ बैठा है उसी तरफ काट रहा है, गिर जाएगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये दिखाती है, जरूरी थोड़ी है डॉक्टर की पर्ची हो, हरकतों से भी पता चल जाएगा कि भाई अनसाउंड माइंड का है। और वैसे ये जो एग्जाम्पल है, एक बहुत फेमस कवि थे, लेखक थे इन इंडिया, जिनके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस है। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको पता है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आपको माइथोलॉजी चीज़ें भी पता हो, माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी पता हो चीज़ों के, बताइएगा ज़रूर इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। हु इज़ दैट राइटर, इज़ अ वेरी फेमस राइटर। अब भाई अब एविडेंसेस तो लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या सफिशिएंट है कि भाई इंसान को समझ में ना आए, अब ये प्रूफ करने का ओनस किसके ऊपर होगा? ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रूफ करने का ओनस हमेशा और हमेशा उस इंसान के ऊपर है जो कि बोलता है कि वो इंसान अनसाउंड माइंड का है। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपने कहा कि मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, तो वो आप प्रूफ करोगे कि मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, मैं नहीं कुछ प्रूफ करूंगा, ओनस आपके ऊपर है। पर हाँ, कितना प्रूफ करना है, क्या है डिग्री ऑफ प्रूफ जो यहाँ पे चाहिए। हर कोई जिसने भी थोड़ी बहुत भी जो थोड़ा बहुत भी लॉ जानता है, इवन जो फर्स्ट ईयर में है, जिसने तुरंत चालू के पढ़ाई, जानता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं जाएगा, यहाँ पे जो आप जानते हैं वो नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज या फिर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। A balance of probability is very much different from beyond or reasonable doubt. Beyond or reasonable doubt क्या बोलता है? There should not be even iota of doubt against it. एक सिंगल परसेंटेज इमेजिनरी डाउट भी नहीं एक होना चाहिए, एक भी रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट दैट यू आर पुटिंग फॉरवर्ड। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक भी परसेंट का डाउट ना हो, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, ये बहुत सिचुएशनल होती हैं। सिविल लॉ में चीजें बहुत ज्यादा सिचुएशनल हो जाती हैं, और स्टेक्स उतने हाई नहीं होते हैं जितने क्रिमिनल लॉ में होते हैं स्टेक्स हाई। इसीलिए यहाँ पे प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि हम नापेंगे, एक तराजू लेंगे और उस पर हम नापेंगे कि पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा भारी है। जिसकी तरफ भी थोड़ा सा भी पलड़ा झुका होगा, डिसीजन उसके फेवर में दे दिया जाएगा। थोड़ा सा भी इसकी तरफ में पलड़ा झुका हो, जरूरी नहीं कि पलड़ा पूरी एक तरफ गिर ही जाए, ठीक है। तराजू का पूरी एक तरफ झुक जाना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी, ये बैलेंस है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए काफी है। एक केस है जो आप समझ लीजिए, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह। इसमें हुआ क्या, बेटा था, उसके पिता की डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई, उसने अपनी 25,000 की प्रॉपर्टी 7,000 रुपए में बेच दी। अब भाई पिता की जो डेथ हो गई थी, उसने 25,000 की प्रॉपर्टी 7,000 रुपए में बेच दी। माँ पहुंच गई कोर्ट में कि भाई मेरा बेटा तो अनसाउंड माइंड का था, उसको समझ में ही नहीं आ रही थी चीजें, वो तो देखो सारा टाइम इधर उधर घूमते रहता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है, कभी भी कुछ भी करता है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वैसा। उसने काफी कुछ बताया। कोर्ट ने क्या बोला, बिल्कुल सही बात है भाई। पहली बात तो इसका जो एक्ट है कि इसने 25,000 की प्रॉपर्टी सिर्फ 7,000 रुपए में बेच दी, यही दिखा रहा है, ठीक है, कि भाई ये दिमाग कुछ तो गड़बड़ था साथ में। और फर्दर जो आप हरकतें बता रही हैं, भले जहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, पर हरकतें जो आप बता रही हैं, जो पड़ोसियों से पता चली, हर जगह पता चली, उससे पता चल रहा है कि ये साउंड माइंड का पर्सन नहीं है। और क्योंकि साउंड माइंड का पर्सन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। समझ में आया? बहुत सिंपल है समझना, ठीक है, चीजें बहुत सिंपल हैं। फर्दर कुछ चीजें आपको ऐसी भी समझनी पड़ेंगी, कुछ और चीजें बहुत जरूरी है जहाँ पे समझनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने खरीदे बिटकॉइन,
मैंने खरीदा बिटकॉइन, बिटकॉइन का रेट लगातार घट रहा था, लगातार घट रहा था। मैंने देखा भाई लगातार रेट घट रहा है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से बेच देता हूँ। मैंने सस्ते दामों में ये सोच करके बेच दिया। मैंने बेचा, मेरी किस्मत खराब, कल से बिटकॉइन के रेट आसमान छू गए। मैं पहुंच गया कोर्ट कि भाई साहब देखो, दिख रहा है यार, इतने महंगे बिटकॉइन मैंने इतने सस्ते में बेच दिए, ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है ना, मैं पागल था। कोर्ट बोले कि नहीं, तुमने सोच समझ के गया, तुमको वहां पे अपना नुकसान नजर आ रहा था, इसीलिए तुमने वो काम किया। ठीक है। फर्दर मोर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अभी जो भी बातें हमने अभी तक की, दैट आर ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ का पीछे की वाली बातों से कोई लेना देना नहीं है। एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ लॉस हैं इंडिया में जो कि डील करते हैं विथ रिगार्ड टू मेंटल, जो डेफिनेशन देते हैं, जो चीजें बताते हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं ऑफ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इलनेस। क्या क्या है वो एक्ट? नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, पर्सन विथ डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। डू लेट अस नो, अगर आपको चाहिए कि हम इन एक्ट भी वीडियो बनाएं, वी विल मेक श्योर कि अगर आप कमेंट में ये लिखते हैं कि हम इन आपको इन पे वीडियो देखने हैं, इन चीज़ों में देखनी है, आप समझना चाहते हैं क्या है मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट इंडिया में, कैसे गवर्न होती है मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्टफ्स इंडिया में, हम इस पे जरूर वीडियो बनाएंगे। फर्दर, मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशंस आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन वेरियस अदर एक्ट लाइक इंडियन पीनल कोड में चीजें लिखी गई हैं कि क्या होता है जब कोई ऑफेंस कोई एक इंसेन पर्सन करता है, पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड वो करता है। एविडेंस एक्ट बताता है कि क्या वो पर्सन की कितनी वैल्यू होती है, कोई स्टेटमेंट जो वो पर्सन दे रहा है, कोई विटनेस के तौर पे वो ऐसा पर्सन आ रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का। इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपकी विल ये सब पे फर्क पड़ सकता है अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं। बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। तो डू लेट अस नो अगर आपको चाहिए कि हम इस चीज पे वीडियो बनाएं। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू लेट अस नो। Furthermore, even if you are suffering from any mental condition, if you are not in the right mental state, समझना हमें ये पड़ेगा यहाँ पे कि इंडिया में इट इज यूजुअली सीन कि मेंटल हेल्थ इज एक्चुअली सीन कि भाई इंसान पागल हो गया, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप उस वक्त राइट स्टेट ऑफ माइंड में ना, आपके अगल बगल चीजें ऐसी चल रही हों। हर किसी ने कभी ना तो कभी एक मेंटल स्टेट से सफर किया है। मैंने भी सफर किया। देयर हैज बीन अ टाइम व्हेन आई वाज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट, क्राइंग ऑल द डे। तो जरूर बताइए। डू लेट अस नो इफ यू नीड एनी हेल्प, डू लेट अस नो, वी विल मेक श्योर कि जितना भी हमसे पॉसिबल हो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। So thank you for watching the video till the end. Please do like, share and subscribe. Please subscribe कर दे channel से। Also as we said before, please do let your friends also know about us. Please make them watch our videos and please ask them to subscribe. Thank you so much. I hope we will see you again soon.